नमस्कार। राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम CS 308 कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें यूनिट नंबर 2 अटैक्स के बारे में है। अटैक्स के बारे में हम पूर्व की कक्षाओं में वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक है एप्लेट्स। एप्लेट्स क्या होते हैं? एप्लेट एक जावा प्रोग्राम होता है जो एक वेब पेज के साथ में जुड़ा हुआ होता है। एप्लेट कोई भी वेब पेज बनाने के लिए जब हम जावा में प्रोग्रामिंग करते हैं तो छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हैं, जिन प्रोग्राम्स को एप्लेट्स बोलते हैं। और वो एप्लेट्स वेब पेजेस के अंदर कुछ फीचर्स ऐड करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये वेब ब्राउज़र के अंदर रन करते हैं और कार्य करते हैं क्लाइंट साइड के ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्वर और क्लाइंट दो हमारे पास में होते हैं, जिसमें सर्वर साइड के अंदर कंप्यूटिंग होती है, क्लाइंट साइड पे कंप्यूटिंग होती है। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर ये वर्क करते हैं। तो ये एप्लेट्स हैं, ये क्लाइंट साइड के ऊपर वेब ब्राउज़र के अंदर कार्य करते हैं। और जो एप्लेट्स हैं ये HTML पेज के अंदर बनाए जाते हैं और ऑब्जेक्ट टैग के उपयोग करते हुए इन्हें वेब सर्वर पर होस्ट किया जाता है। एप्लेट्स आर यूज्ड टू मेक द वेबसाइट मोर डायनेमिक एंड एंटरटेनिंग। एप्लेट का उपयोग करने से हमारी जो वेबसाइट है वो डायनेमिक बन जाती है और काफ़ी एंटरटेनिंग या मनोरंजक बन जाती है। सो ए मैलिशियस एप्लेट कैन इन्फेक्ट ए कंप्यूटर सिस्टम इन मैनी वेज। यदि कोई एप्लेट मैलिशियस है, मैलिशियस मीन्स उसमें कोई नुकसान पहुंचाने वाला कोड है, तो वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। किस प्रकार के नुकसान हो सकते हैं? वो हो सकता है डिनाइल ऑफ सर्विस, कोई भी सर्विस देने से हमारा सिस्टम मना कर सकता है, उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, मतलब हमारी जो सुरक्षा है या जो निजी हमारी जानकारी है उसके ऊपर सेंध लग सकती है, और किसी और तरह का हमें दुविधा उसके अंदर उत्पन्न हो सकती है। A typical solution for malicious applet is to make the web browser to monitor applets activity. Malicious applet से बचने के लिए हमें वेब ब्राउज़र के अंदर ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो एप्लेट्स की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सके। एप्लेट्स कौन से हैं, वो क्या कार्य कर रहे हैं, इन एक्टिविटीज़ को हम वेब ब्राउज़र की सहायता से मॉनिटर कर सकें, तो उससे हम इन मैलिशियस एप्लेट से बच सकते हैं। Malicious applets are written by researchers, crackers, and net miscreants to harass, annoy or damage Java users. Applets जनरली जावा प्रोग्राम के अंदर बनाए जाते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य जो जावा यूज़र्स हैं उनको किसी तरीके से परेशान करना, उनकी सूचनाओं को नुकसान पहुंचाना या उनको हैरेस करना, उनकी डेटा को चुराना, इन एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है। और ये जावा यूज़र मशीन के लिए काफ़ी गंभीर नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट इज मैलिशियस एप्लेट्स एग्जिस्ट ऑन वेब टुडे दैट डू द फॉलोइंग बैड थिंग्स। जो मैलिशियस एप्लेट्स हैं जो वेब पे आजकल उपलब्ध हैं और वो क्या कर सकते हैं वो हमने नीचे दर्शाया गया है। कौन कौन सी वो हमारे डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फॉर्ज मेल फ्रॉम यू टू whom ever the able applets author chooses, saying whatever they wish while masquerading as you। मतलब इसमें आइडेंटिटी थेफ्ट होती है कि कोई भी मेल आपकी मेल आईडी से यूज़ करते हुए कोई हैकर या कोई भी अटैकर किसी दूसरे व्यक्ति को भेज सकता है, और उसमें जो आइडेंटिटी होगी वो आपकी जाएगी। तो आप बन के आपकी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए किसी को भी कोई मेल भेजी जा सकती है, उससे किसी भी प्रकार की डिमांड की जा सकती है या उससे किस प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा सकती है। स्टील योर CPU साइकिल टू परफॉर्म देयर ऑन वर्क वाइल योर लेजिटिमेट प्रोसेसेस लैंग्वेज। इन एप्लेट्स के द्वारा जो CPU साइकिल है या CPU समय है वो चुराया जा सकता है, और इससे आपका जो प्रोसेसेस हैं, हम यूज़र जो प्रोसेसेस रन करते हैं वो उनकी जगह पर कोई अन्य व्यक्ति उन CPU को यूज़ कर सकता है। क्रैश योर लोकल सिस्टम बाय यूजिंग ऑल अवेलेबल सिस्टम रिसोर्सेज। सारे सिस्टम के रिसोर्सेज को एप्लेट के द्वारा या मैलिशियस एप्लेट्स के द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है
और जो सिस्टम है उसको क्रैश किया जा सकता है। देयर आर ऑल्सो मैलिशियस एप्लेट्स क्रिएटेड सिंपली टू अनॉय, मतलब कुछ एप्लेट्स ऐसे होते हैं जो केवल आपको परेशान करने के लिए बनाए जाते हैं, जिनके द्वारा आपकी नॉर्मल वर्किंग को हार्म पहुंचाया जाता है। These sorts of applets do things like play sounds files continuously। जिस प्रकार कोई साउंड फाइल है उसको लगातार प्ले करते रहना आप नहीं चाहते हैं, तो लेकिन वो कोई गाना या कोई साउंड लगातार आपके सिस्टम में बजती रहेगी, कंटिन्यूसली बजती रहेगी। सेटअप थ्रेड्स दैट मॉनिटर योर वेब यूज़, इसमें इस तरह के थ्रेड्स भी इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं कि जो हमारी सारी मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि हम कौन कौन सी साइट के ऊपर मूव कर रहे हैं, किसको किन वेबसाइट को सर्व कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर किया जा सकता है। और अनवांटेड ग्राफिक्स को हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जा सकता है। कुछ भी मैलिशियस इंफॉर्मेशन, डायग्राम्स, फिगर्स या अनवांटेड इंफॉर्मेशन हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले की जा सकती है। तो इस प्रकार जो एप्लेट्स हैं जो कि जावा प्रोग्राम में होते हैं, ये हमारे सूचना को हार्म पहुंचा सकते हैं। ये वेब पेज का पार्ट होते हैं, जावा मशीन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारी जो सीपीयू साइकिल्स हैं उनको चुरा सकते हैं, सिस्टम रिसोर्सेज को हार्म पहुंचा सकते हैं और किसी भी प्रकार से हमारी सूचना को नष्ट करने का कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक प्रोग्राम दैट अटैक्स में पॉइंट नंबर 2.3 में, दैट इज़ एक्टिव एक्स कंट्रोल्स। एक्टिव एक्स कंट्रोल्स क्या होते हैं और इनका क्या उपयोग होता है। एक्टिव एक्स कंट्रोल नॉर्मली एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं और बेसिकली ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए बनाए जाते हैं और एड ऑन की तरह कार्य करते हैं, ताकि कोई भी हम प्रोग्राम वगैरह ओपन करते हैं तो कई बार ये इसको इंस्टॉल करने के लिए या लोड करने के लिए हमारे पास में मैसेज आते हैं। सो एक्टिव एक्स कंट्रोल्स आर एसेंशियली पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हैव एक्सेस टू और एंटायर कंप्यूटर। ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं और ये हमारे पूरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। इफ़ वी ऑप्ट टू इंस्टॉल एंड रन दैम, यदि हम उन्हें इंस्टॉल करना चाहेंगे या रन करना चाहेंगे तो वो हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। इफ़ वी आर यूजिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर, वेबसाइट्स कैन प्रॉम्प्ट यू टू इंस्टॉल एक्टिव एक्स कंट्रोल एंड दिस फीचर कैन बी यूज्ड फॉर मैलिशियस पर्पस। जब हम इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करते समय कई बार वेबसाइट्स हमें इंस्टॉल करने के लिए बोलती है एक्टिव एक्स कंट्रोल, ताकि उस सूचना को वो बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर सके या किसी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए, जैसे फ्लैश प्लेयर है या कोई अन्य सॉफ्टवेयर्स हैं, उसके लिए वो एक्टिव एक्स कंट्रोल को इंस्टॉल करने की परमिशन मांगता है। हम लोग नॉर्मली परमिशन ऑन कर देते हैं, लेकिन इन परमिशंस का या इन एक्टिव एक्स कंट्रोल्स का उपयोग मैलिशियस पर्पज़ के लिए किया जा सकता है। So an ActiveX control is a small program for Internet Explorer, often referred to as add-on। ये add-on की तरह काम में आता है या add-on की तरह आता है और इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ में इसका उपयोग किया जाता है। ActiveX controls are like other programs, they are not restricted from doing bad things with your computer। जैसे अन्य प्रोग्राम होते हैं उसी प्रकार ActiveX कंट्रोल प्रोग्राम्स होते हैं और ये जो भी गलत काम है हमारे कंप्यूटर के लिए उसके लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं होते, ये कोई भी हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने की एक्टिविटी कर सकते हैं। दे कुड मॉनिटर और पर्सनल ब्राउज़र हैबिट्स, इंस्टॉल malware, जनरेट पॉपअप्स, लॉग ऑन की स्ट्रोक एंड पासवर्ड एंड डू अदर मैलिशियस थिंग्स। ये जो भी हम ब्राउजिंग हैबिट्स हैं, हम कौन कौन सी साइट के ऊपर जाते हैं, किस साइट को हम नॉर्मली सर्व करते हैं, हम क्या चीज़ सर्च करते हैं जनरली, वो हमारे इंटरेस्ट क्या हैं, इन सारी चीज़ों को, हमारी ब्राउजिंग हैबिट्स को ये एक्टिव एक्स जो मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ मालवेयर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन मालवेयर सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो पॉपअप्स हैं उनको जनरेट कर सकते हैं और इसके अलावा जो हम की स्ट्रोक्स प्रेस करते हैं, जो हम कीज़ दबाते हैं, की लॉगर जैसे होते हैं, उनका लॉग रख सकते हैं कि हम कौन कौन सी की प्रेस कर रहे हैं, उसके द्वारा ही हमारे पासवर्ड को चुरा सकते हैं और इसके अतिरिक्त कई दूसरी मैलिशियस थिंग्स को ये कर सकते हैं। तो एक्टिव एक्स कंट्रोल जो कि जनरली इंटरनेट एक्सप्लोरर का पार्ट होते हैं या अन्य सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं, ये एड ऑन के रूप में आते हैं और ये हमारी सूचनाओं को चुराने हेतु कई प्रकार की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ इनको बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड अवॉइड इंस्टॉलिंग एक्टिव एक्स कंट्रोल्स अनलेस यू ट्रस्ट देयर सोर्स। यदि हमें उस एक्टिव एक्स कंट्रोल का सोर्स पता है
तभी हमें उन्हें इंस्टॉल करना चाहिए। अननोन ActiveX कंट्रोल्स को हमें इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। The Java ActiveX control has security vulnerability and could be used to infect our computer. जावा के जो ActiveX कंट्रोल्स हैं उसके अंदर सिक्योरिटी ब्रीचेस हैं, सिक्योरिटी से संबंधित कुछ समस्याएं हैं या कमियां हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकती हैं। The more ActiveX controls we install, the more website can take advantage of their problems to damage our computer. हम जितने ज़्यादा ActiveX कंट्रोल्स इंस्टॉल करेंगे हमारी वेबसाइट के लिए, तो ये वेबसाइट्स उसका फ़ायदा उठा के, उसका लाभ उठाते हुए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी और हमारे कंप्यूटर को डैमेज होने की संभावना ज़्यादा होगी। सो रिड्यूस योर अटैक सरफेस बाय अनइंस्टॉलिंग पोटेंशियली वनरेबल ActiveX कंट्रोल्स वी डोंट यूज़। तो अधिक ऐसे ActiveX कंट्रोल्स जिनको हम नॉर्मली काम में नहीं लेते हैं उनको हमें अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, प्रोग्राम में से हटा देना चाहिए। इन समरी संक्षिप्त में यह है कि जो ActiveX कंट्रोल्स हैं वो डेंजरस होते हैं, मतलब हानिदायक होते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं और उन्हें हमें तभी इंस्टॉल करना चाहिए जबकि हमें उनकी आवश्यकता हो और हम उनके सोर्स पर ट्रस्ट करते हो, मतलब हमें उस पर भरोसा हो। अननोन जो सोर्स से हमें उनको नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।